दोस्तों नमस्कार। एक्चुअली अभी तो यही बवाल मचा हुआ है सब जगह पे कि ये देख सकते हैं आप चारों तरफ। ये अभी जो लेटेस्ट जो बजिंग टॉपिक है वो यही लोग, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है लेकिन 2024 के इलेक्शन के लिए ही लोग परेशान हो रहे हैं। अभी सरकार परेशान हो रही है नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, नहीं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो 2024 में कौन बनेगा तो सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। कोई कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी को बनाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मोदी को ही बनाना चाहिए, कुछ केजरीवाल की बात करते हैं। तो आइए जानते हैं इन लोगों से, ये मुस्कुरा रहे हैं देख के, तो इनसे पूछा जाए कि कौन कौन है यहाँ पे। जो भी तमाम लोग हैं उनसे बाइट लेके देखते हैं कि क्या ये भैया खड़े हुए हैं भगवा के अंदर। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार मंडल। हाँ भैया, तो क्या आप ये जो अभी जो 2024 के इलेक्शन के लिए जो बहुत शोर मच रहा है कि अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुकुट लेके घूम रही है जनता कि इसको पहना दे उसको पहना दे, आपको क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए? तो मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ, मैं किसी में एक आम पब्लिक हूँ। हम आम जनता, हम ये चीज देखते हैं जो हम धरती पे विकास कौन कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कौन कर रहे हैं, हम उस हिसाब से अपनी प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। जो हमारे काम करेंगे, जो हमारे देश में उद्योग लगाएंगे, जो हमारे देश में वो लगाएंगे। आज ने आपने 2014 की बात से आपने देखो ये 100 उससे भी पार हो गया, मतलब हमारा देश में इंडस्ट्री लगने का। आपने देखो जो मोबाइल हमारा आयात होता था बाहर देश से 99%, आज हमारे देश के अंदर में खुद ही 90% ज्यादा मोबाइल। सर मुझे तो एक बात ये बताइए कि अभी जो मौजूदा जो हालात है उसमें इतने सारे लीडर हैं, कांग्रेस के भी हैं, राहुल गांधी को भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर केजरीवाल भी हैं और नीतीश कुमार जी भी एक आप जानते ही हैं वो उम्मीदवारी तो है ही उनकी भी बनती है, और दूसरे उसके बाद में ममता बनर्जी भी हैं और ये तमाम लीडर्स हैं। उनके बीच में आप मोदी जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी, इनके बीच में किसको समझते हैं कि वो सही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने लायक? मैं बता रहा हूँ, जो केजरीवाल ने कांग्रेस को दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया, जो केजरीवाल ने कांग्रेस को पंजाब से उखाड़ के फेंक दिया, जो केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस को हाफ कर दिया, कांग्रेस ने केजरीवाल को माफ कर दिया। केजरीवाल एक मजबूरी में मजदूरी कर रहे थे कांग्रेस के पास में। जो एक कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी, इतनी बड़े लेवल की पार्टी था, जो 1885 में उनका निर्माण हुआ था पार्टी का, उस पार्टी को केजरीवाल ने अपने पांव के नीचे दबा दिया। तो केजरीवाल को बनना चाहिए आपके हिसाब से? अगर देखा जाए मजबूरी में तो अगर राहुल से तो बेहतर केजरीवाल ही लग रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी का आप बताओ देश में क्या योगदान है? राहुल गांधी जानते क्या? ये भी बात ठीक है क्योंकि कितनी बार दिल्ली से पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया उनका, इतनी पुरानी पार्टी थी जब। तो मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली से साफ कर दी, पंजाब से सुपड़ा साफ, पंजाब से साफ कर दी, गुजरात में उससे इनका आधा वोट काट दी। केजरीवाल की ज्यादा मतलब, तो आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी से बेटर तो केजरीवाल है, और केजरीवाल कितना बेहतर है मोदी से, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जो ये लोग जो जितने गठबंधन कर रखे हैं ना, आपने देखिए सबसे पहले बिहार में पटना में इनका मीटिंग हुआ, वहाँ पे दूल्हा तय नहीं हुआ। उसके बाद बेंगलोर में इनकी दूल्हा तो देखो शादी का जब बारात आएगी तब दूल्हा तय कर लेंगे। मैं यही बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है? जब मान लो वहाँ बेंगलोर में बैठक हुआ तब इनकी दूल्हा तय नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो सपने सजाए बैठे राहुल गांधी सुहाग रात की दुल्हन लेके कहीं लड़के भग जाए तो गुजरात की, ऐसा ना हो जाए। नहीं देखिए क्या होता है कि तमाम कई बार ऐसा होता है कि दूसरी पार्टियों में भी होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद में अपना नेता चुन लेते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ना, जो मान लो मुलायम सिंह की जो पार्टी अखिलेश यादव जी ने उनको बोला है कांग्रेस को हम 30 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए देंगे, हम सीटें नहीं देंगे वहाँ पे। देखो मन तो मिल रहा है लेकिन दल नहीं मिल रहा है, दल भी मिलना चाहिए। दल मिलता है तो मन नहीं मिलता है। दोनों महागठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ, महागठबंधन कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी है उसने राहुल गांधी को बोला आप वहाँ पर बंगाल के अंदर मत आना चुनाव प्रचार के लिए, तब मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। केजरीवाल बोलते हैं हम 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब अलका लामा बोलते हैं जो कांग्रेस के नेता, जो हम 7 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो केजरीवाल का झुंझुना बजाएंगे क्या? तो आपके कहने मतलब अभी से इनमें फूट पड़ गई है, गठबंधन में अभी फूट पड़ गई है, तो बाद में क्या करेंगे, ये कहने का मतलब? तो ये बात देखो ना, जब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो केजरीवाल का अध्यक्ष है वहाँ का, वो बोल रहा है कांग्रेस के लिए जो वहाँ पे जो भूपेश बघेल है उसके लिए बोले 950 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला कर लिया। मतलब केजरीवाल अपने गठबंधन पे आरोप लगा रहा है। हम ये मेरे समझ नहीं आ रहा कि दोनों में है क्या। तो आपको क्या लगता है कि फिर इन तमाम जो मैंने लीडर्स के नाम बताए गठबंधन के, नीतीश कुमार जी क्या एक बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं? कौन हो सकता है आपके हिसाब से? नीतीश कुमार अगर बिहार में अगर काम किए रहते, जैसे 2005 में नीतीश कुमार जब सरकार बने थे हमारे बिहार के अंदर में, जंगल राज के नाम पे सरकार बनाया गया था बिहार के अंदर में, निर्माण 2005 में, तो 2005 से लेकर 2010 तक बिहार में काम बढ़िया हुआ। वहाँ जो चोरी डकैती जो इतना क्राइम हो रहा था बहुत उस पर कंट्रोल किया। लेकिन नीतीश कुमार जो बाद में जाकर ये मोदी वाले सपना देखने लगे जो हम भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्राइम वहाँ पे कम नहीं हुआ है? क्राइम ज्यादा बहुत बढ़ गया है। आपने भी बेगूसराय के अंदर में देख लो, पुलिस वाले को गोली मार दिया, एक पत्रकार के घर में घुस के गोली मार दिया। बेगूसराय के अंदर
3 आदमी का हत्या कर दिया। लेकिन सर लेकिन सर जो क्राइम ब्यूरो, जो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो है, उसके डाटा में तो भाजपा की भी 7 स्टेट हैं टॉप 13 के अंदर 7 बीजेपी रूल्ड है, और नंबर 1 पे यूपी है क्राइम में भी, नंबर 1। मैं एक बता रहा हूँ, दूसरे नंबर बिहार। फिलहाल बिहार के अंदर बता, लालू यादव भी जब वो निकल रहे थे, वहाँ के एसडीएम लालू यादव के लिए छत्ता पकड़ के बैठे थे एम्बुलेंस में। वो इसलिए कि वो सीनियर है, काफी बुजुर्ग है, एक उम्र के लिहाज से भी कर सकते हो, इसमें क्या है? हमारे भारत में एक सभ्यता रही है, संस्कृति रही है कि बड़ों का सम्मान करते हैं, जब किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। एम्बुलेंस में मरीज छटपटा रहा था, उसके सम्मान कौन करेंगे? जब एम्बुलेंस के घेर दिए थे आप, एम्बुलेंस में जो मरीज थे उसकी सम्मान कौन करेंगे? उसकी सम्मान कौन करेंगे? आप ही नियम बनाते एम्बुलेंस के पहले रास्ता दिया जाए, फायर ब्रिगेड के पहले रास्ता दिया, लेकिन पहले आप उसकी रास्ता घेर तो उसकी सम्मान कौन करेंगे? सर मैं आपसे पूछना चाहूँ पत्रकार महोदय, कौन करेंगे? ये क्या जो मोदी तो देखो बीजेपी भाजपा के तरफ से पूरा फुल कह रहा है मोदी के फेस में चुनाव लड़ा जाएगा। आप क्या समझते हो? आप जनता हो, आप क्या किसको मानते हो सही उपयुक्त उम्मीदवार 2024 के लिए प्रधानमंत्री का? आपके हिसाब से कौन है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ हम आपसे। जो विकास करेंगे देश में हम उसके मानते हैं। तो कौन विकास? तो वो केजरीवाल कह रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मोदी वो नीतीश कुमार कह रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। साल में 80 एयरपोर्ट बनाया मोदी जी ने, मोदी जी की राज में बनाया। 400 आवासीय योजना के तहत सबको मकान पहुंचाया है, शौचालय घर घर पहुंचाया, 18,000 गाँव के बिजली से जोड़ने का काम किया है। समझ गए? काम देखते हैं भाई साहब। भारत मंडप बनाया प्रगति मैदान में, संसद भवन बना कर। आपका नाम सर दोबारा पूछ सकता हूं? नहीं सुनिए, आपका नाम क्या है सर? मंजू कुमार मंडल। मंजी जी, एक बात मुझे बताइए, आपकी बात में चलो मान लिया सारी चीज की विकास ये करा, ये करा, ये करा, आपने बहुत सारे आंकड़े गिनाए, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कि विकास के आंधी के अंदर एक जिंदगी की सांसें थम गई है? कहीं पे लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा, जिस देश में भूखे मर रहे हैं, सरकार खुद कहती है 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, इसका मतलब राशन नहीं मिल रहा उनके पास। पूरी बात सुनिए पूरी। ऐसे के अंदर खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और जो फ्लाईओवर और रोड का क्या करेगी जनता? और फिर रोड भी आपको कैसे बन रहे हैं आप जानते हो, प्लास्टिक के ऊपर बिछा के, और रोडियां बिछाई हुई है, वो 4 दिन की बारिश में उखड़ रही है। आप कैसा विकास समझते हो? ये विकास है? आपने अनाज की बात कर, 80 करोड़ लोगों का अनाज की बात करें, जब वित्त मंत्री लोगों को काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई कितनी आसमान पे पहुंची है, लोग जो पहले मिडिल क्लास में थे वो भी गरीबी रेखा से नीचे आ गए आज की डेट में। ये बताओ, हिंदुस्तान के अलावा महंगाई दर कौन सा देश में सस्ता है? कौन सा कंट्री में? क्या हम दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे? कौन सा कंट्री में विकास दर हमसे ज्यादा है? आप बता दो। विकास दर को मानते हो आप? विकास दर मानते हो? किसका विकास हो रहा है? देश में विकास दर तो अगर आप मानते हो तो किसका विकास हो रहा है मुझे बताइए? विकास हो रहा है देश का, बिल्कुल हो रहा है। भारत का एक जमीन के टुकड़े का विकास हो रहा है। बिल्कुल। देश इंसान होते हैं या जमीन का टुकड़ा होता है? मैं कह रहा हूं, भारत मंडप बना, कोरोना के बाद ही बना, संसद भवन। आप क्या करोगे उस भारत मंडप का जब आप भूखे मर रहे? तो जनता की बुरी हालत हुई पड़ी, तो भारत के मंडप का क्या करेंगे आप मुझे बताइए? एजुकेशन लगाते हैं हम। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये एक विवाद है कि क्या विकास जरूरी है, जिंदगी जरूरी है? पहले नहीं, जिंदगी जरूरी है, विकास, इन दोनों में से बताओ, इन दोनों में से बताइए। जी सर, जी सर, करते हैं सर, करते हैं। आपने बोल दिया, मैं तो कर ही लूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है कि जिंदगी और विकास में से अगर आपको एक चीज चुननी हो तो क्या चुनेंगे आप? देखो, आप मुझे यहाँ है ना बताओ। जिंदगी और विकास के बीच में से आपको एक चीज चुननी होगी तो क्या चुनेंगे? देखो, हमारे लिए जिंदगी भी जरूरी है। पहले सांस से खत्म हो जाएगा तो विकास का क्या करोगे? मान लो हम मर गए, मैं आपकी बात नहीं करता, चलो हम मर गए तो विकास बिल्डिंग होगा, क्या करूंगा मैं? अगर विकास नहीं तो फिर आप ही कोसोगे जब विकास नहीं हुआ देश में। नहीं, विकास एक लिमिट तक तो ठीक है, लिमिट तक। तो सर मुझे ये बताइए कि जिंदगी और विकास के बीच में दो में से एक चुनना है आपने, या तो अपनी सांसों को चुन लो, अपनी जिंदगी को चुन लो, या बिल्डिंगों को चुन लो, विकास को चुन लो, क्या चुनोगे? आप ये कहना चाह रहे हो जो भाई 1990 के दशक की जो बैलगाड़ी लेके चल रहे, ये तो नहीं चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा। इंडिया मेरी बात सुनो सर मुझे बताइए सर, मेरी बात सुनिए सर। अगर देश हमारा विकास दर में सर विकास दर को आप देखते हो, लेकिन विकास अगर 10% लोगों का हो रहा है और 90% लोग गरीबी में काट रहे हैं, उस विकास से क्या? कौन गरीब है? जीडीपी का मतलब जानते क्या होता है? जीडीपी का मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से होता है, लेकिन जनता क्या सबके पास उतने पैसे हैं? मैं बता रहा हूँ, आज 20,000 40,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम कहाँ लोगों के पास? आज हमारा देश के ना, आपको अगर नहीं हो ना, भरत जैन नाम है, आज 7 करोड़ के मालिक है, भिखारी भी हमारा देश के 7 करोड़ के मालिक। अरे वो इक्का दुक्का कोई इकट्ठा करके लेता, उसमें उससे आपके पास 7 करोड़ है, आप छोड़ो ना, उस भिखारी से कंट्रोल करो। आपके पास है 7 करोड़, तो हम मजदूर नहीं है ना? नहीं है ना, 7 करोड़ है क्या? हमारी दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत छोड़िए, नहीं आप मुझसे कंपेयर मत कीजिए। एक बंदे ने धोखाधड़ी से कैसे इकट्ठा कर लिया, क्या चाहिए? हमारे को विकास चाहिए। कितना? हमारे को विकास चाहिए। जिंदगी का गला घोटने के लिए चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, साफ बिजली चाहिए, उजाले पंखे के लिए। ये तो बेसिक चीजें हैं, विकास क्या बेसिक चीज है भैया? ये तो विकास नहीं होना। ये 70 साल से नहीं दे पा रही है सरकारें। पानी आज मिल रहा है आपको, यमुना कितनी गंदी हुई पड़ी है। वही तो कह रहा हूं, पानी आज मिले पीने के लिए, नल जल। तो सरकार किसकी है? आप ही लोगों की है। नल जल कब तक पहुंचा? दिल्ली में सरकार किसकी है? आपकी है। किसकी सरकार? यूपी में किसकी है? बीजेपी की है। किसकी सरकार है यहाँ पे? सर उपराज्यपाल का शासन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सेंटर की सरकार है। कानून बनन गया, कानून भी पास हो गया, अब तो विधेयक पास हो गया। केजरीवाल के विधायक ने बोलता है, खुद विधानसभा के अंदर में बोलता है। सर आप बोले कुछ?
हाँ, मैं जिंदगी जरूरी है या विकास जरूरी है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू इज वी शुड कीप द प्राइमरी रिलीजन जो है हमारा, इट हैज टू बी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ठीक है सर, आप जिंदा भी हैं, आप इंसान भी हैं, जिंदा भी हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि या सांसें जरूरी हैं, आपकी जिंदगी जरूरी है या विकास? क्या विकास के नाम पे पूरी हर चीज को बर्बाद कर देना चाहिए? जंगलों को, जानवरों को, ये सब चीज जो हरियाली है सब खत्म कर देना चाहिए सर? जिंदगी होनी चाहिए, पहले जिंदगी है ना। हाँ, तो बाद में विकास की बात करेंगे, पहले जिंदा तो रह लें। जिंदा रहेंगे, हाँ, तभी तो विकास की जरूरत है। हम विकास से ही जिंदा रहेंगे, लेकिन करें तो सही पर देयर इज नोबडी सो फार विकास। आई हैव विजिटेड फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। लेकिन भैया तो कह रहे हैं बहुत विकास हो गया जबरदस्त। आई हैव विजिटेड मोर देन 20 states. Okay sir. So there's not a single Where are you place. from sir? Where are you from? Basically I'm from Kashmir, but right now I put up in Dubai. I work in there. ठीक है सर। So there is not a single person who is unsatisfied with all the things, all the facilities that have been provided. They are providing the facilities, and that's for time being to show off to the people that we are working. But in a sense, for me, they are not. I'm not scared to say this open. I am more than, and for example, I'm from Kashmir. There is a slight different impression of every Kashmiri throughout India. But right now, this person, I am more than Indian as he is himself. Let me ask him. Definitely. आपका नाम सर? Irfan. He's saying I'm an Indian, true Indian. So please tell him how many states are there in India. Let me see if he knows. Please tell me how many languages. That is sir general I'm just saying what they know about India. They just know political things. हमारा Prime Minister Mr. Narendra Modi है. हमारा Prime Minister Narendra Modi. I respect Modi. I am more Indian. मैं इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. I love India. मेरे पास Indian passport है. मैं यही बात कर रहा था कि दोनों में से क्या जरूरी है? जिंदगी जरूरी है या विकास जरूरी है? दिस इज अ बिग डिबेट ओवरऑल। ये सिविल सोसाइटी में बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या हम जिंदगी का गला घोट सकते हैं सिर्फ विकास के लिए? सारे जंगल काटे जा रहे हैं, सारे के सारे गांव उजाड़े जा रहे हैं, आप कमर्शियलाइजेशन करे जा रहे हैं। माय परसेप्शन, माय विजन, डिबेट ये ओनली उनके लिए होगा। दे आई विल से कैटेगोरिकली देयर आर खेतों को खत्म कर दिया जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी जा रही है विकास के नाम पे। जब खेत नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेगा, तो खाना कहाँ से मिलेगा? ऐसा डिबेट की बात ही नहीं है। किसान कहाँ से? अभी सर यूथ जो है, अभी यूथ जो एजुकेटेड यूथ है, नॉट लाइक एनीवन ऐसे वैसे। जी सर। एजुकेटेड यूथ, आई एम श्योर दे विल प्रेफर द लाइफ। डेफिनेटली। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो विकास का करोगे क्या? बोलते हैं हमारे धर्मों में है, चाहे हिंदुइज्म हो, लेकिन आपको सिर्फ एक विकास का ही झंडा दिखाया जा रहा है, विकास विकास विकास, और है ना? हाँ, तो दिखाया जा रहा है और किसान भूखे मर रहे हैं। जवान हमारे जवान जो सेना के जवान है लगातार कितने 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे किसान 13 महीने तक वो करा और 700 से ज्यादा किसान मर गए उस आंदोलन के अंदर। उसके अलावा औरतें प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ विकास की करी जा रही है कि आपको सिर्फ एक ही मेरे चश्मे से दुनिया देखो, बहुत हरियाली नजर आएगी आपको। I understand bro. So, I want to say one last thing. Yeah. जिस भी एजुकेटेड और प्रोफेशनल इंसान से ये बात करेंगे ना सर, टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी ने कहा विकास जरूरी है, मैं आपके पैर छूऊंगा। Anyone who is educated and who knows things about political things in India. Right. मैंने बहुत सारी चीज़ें ये बातें की। फॉर एग्जांपल भाई साहब इंडिया से है सर, आप भाई साहब आप मुझे क्या ये बता सकते हैं आपको इंडिया से कितनी मोहब्बत है सर? बहुत ज़्यादा मोहब्बत। सिंपल सवाल है। आप मुझे बताइए इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है? कम से कम ये 44 लैंग्वेज है यहाँ पे। नहीं 44 का है तो कौन 44? 44 मतलब जाती है इसमें इंडिया के अंदर में। कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? ओवरऑल बोलियां है ना 1800 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती है। हाँ, 1800 से भी ज्यादा हर 20 किलोमीटर पे बोली चेंज होती है। यूटीज 28 मतलब स्टेट हमारा नहीं, यूटीज यूटी मेरे को पता नहीं है। That's it. Discussion over. I'm not like he's not worth discussing me. I cannot discuss anything with him. मैंने ये ओलंपिक्स में I love India. मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ हिंदुस्तान की। साथ विकास भी जरूरी है। मैंने ये बात बोले थे, हम ये नहीं बोले। लेकिन दोनों में से पहले क्या जरूरी है? दोनों में से हम पहले कौन सी जरूरी है सर? पहले सांस चाहिए, पहले सांस चाहिए या बिल्डिंग चाहिए? पहले बिल्डिंग चाहिए या सांस चाहिए? आपकी फैमिली है सर। सबसे पहले तो सांस लोगे तो जिंदगी काटने की बात करो। सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल नहीं होगा। सर सुनिए एक क्वेश्चन। आप मेरे भाई हैं अल्लाह पाक पर, आप मेरे बड़े भाई हैं। आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। आपकी फैमिली है, 2-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे। आपके लिए उनकी सामने आ जाओ दोनों साथ। आपके लिए उनकी जिंदगी मैटर करती है। हाँ, मैटर करती है बिल्कुल। उनकी जिंदगी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स इट, आंसर टू क्वेश्चन। तो विकास कहाँ से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पहले जिंदगी है। पहले नंबर जिंदगी, दूसरे नंबर पे विकास। पहले जिंदगी मांगो। हाँ, मानो जितने जानवर है सबको मार दोगे, लोगों को उजाड़ दोगे, किसानों को उजाड़ दोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? बात कह रहे ना ये जंगल काटने की। जब अगर देश में पॉपुलेशन बढ़ेगा
जनसंख्या बढ़ेगा तो स्टिल भाई मकान बढ़ेगा, घर बढ़ेगा, रोड बढ़ेगा, इसके लिए सब कुछ बढ़ेगा। इसके लिए तरीके हैं सर फॉलो करने के लिए पॉपुलेशन, लेकिन कोई कर नहीं रहा। सॉरी, पॉपुलेशन कंट्रोल के, हाँ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना। नहीं कर आप रहा। हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप इनिशिएटिव लीजिए, कीजिए। मैं कर रहा हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। मैं सर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके दो बच्चे, नहीं, कोई कर नहीं मैं बोल रहा रहा हूँ तो कौन करेगा? 9 साल से तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने क्या कुछ करा इस दिशा में? हम मोदी सरकार का ही कह रहे हैं। उन्होंने कुछ करा अभी तक? कंट्रोल करके इसमें कानून बनाना चाहिए। तो अभी नहीं करा ना उन्होंने। जो जिसकी 2 बच्चे ज्यादा है उसको सरकारी सुविधा बिल्कुल उनसे वंचित कर देना चाहिए, हॉस्पिटल से भी वंचित करना चाहिए। सरकारी सुविधा है, हर सरकारी सुविधा से उनको वंचित कर देना एक दो चाहिए। बार प्रोटेस्ट कीजिए ना, आप प्रोटेस्ट में लीड कीजिए। मैं आप लेकिन एक पत्रकार लोग दिखाते नहीं ना। दिखाएंगे, अभी भी तो दिखा रहा हूँ। नहीं दिखाते। नहीं दिखा रहे भैया, ऐसी बात नहीं है, दिखा रहे हैं, हम तो लगातार दिखाते काम हैं। कीजिए, मैं हाँ, भी इधर ही हूँ। हाँ। आप 50-100 लोगों को जमा कीजिए, बोले पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें रास्ता है, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। लेट मी सी आप कितने पीपल जमा कर सकते हैं। सर कोई नहीं, हर किसी को अपनी अपनी जिंदगी से वाबस्तगी है अभी, एंड दैट इज द ब्लडी ट्रूथ। आप समझे मेरी बात को। आप अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भिखारी अभी आएगा, वो बोलेगा सर मुझे 100 रुपीज दो, मेरी भूखा हूँ, नहीं देंगे आप। आई एम श्योर, क्यों नहीं देंगे? आपको उसकी फिक्र नहीं है, वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम द लास्ट 1 week sir in जी, Delhi. yes. Believe me, I swear on Allah and I swear on my mom, I have spent more than 7 or 8,000 just on these helpless children. I I'm understand. proud to be an Indian, Yes, that's true. although I'm from Kashmir. How we can contribute? Yes, But- exactly. मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल हियर वो उतने इंडिया से मोहब्बत नहीं करते होंगे जितना मैं करता हूँ। Definitely करते हैं I सर, swear. बिल्कुल बिल्कुल, I know, I I can see feel Indian it. flag, I salute it first. बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप ही बोले, सरकार से मांग है जो बिल्कुल मेरी फ्लाइट है सर, I need to go. Take care, God bless you, take Nice to care. meet you, sir. जनसंख्या Thank you. कानून को Okay. बनाना है।